जय हिंद भाई, आज की क्लास शुरू करी जाए। आज क्लास में क्या कह रहा है तो देखते हैं। इट कॉस्ट द इतना टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इतना मीटर डीप एट द रेट ऑफ इतना फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अर्जुन क्या नाम है, अमन कर पाओगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ इतना टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। इसका मतलब कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल होगा। अर्पित, ये रहा सिलेंड्रिकल वेसल। राना भाई, चलो मेरे भाई करके दिखाओ। ध्रुव इसको, प्रांशु बहुत तेजी से। इट कॉस्ट ऑफ, इसका पूरा कॉस्ट जब इसको पेंट किया जा रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल वेसल का। तो अगर इसको पेंट कर रहे होंगे भैया इनर में, और कहा यहाँ इसके अंदर ऐसे पेंट हो रहा होगा, अंदर अंदर पेंट हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। जैसे हम लोग ग्लास को धुलने पहुंचे, अंदर धुल ले ना, तो क्या हो गया वो इनर कर्व सरफेस एरिया। और इसका डीप कितना है? 10 मीटर डीप है, ठीक है। और रेट कितना है? 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर। और कुछ दिया गया है, कह रहा है कि अगर इतना पैसा है, पूरा पैसा इतना लग रहा है। हमने कहा इसमें कुछ पता नहीं, क्या नहीं पता है, रेडियस। हमने कहा मान लिया रेडियस आर, मान लिया रेडियस कितना है। चलो भैया सबसे पहले सी एस ए निकालना पड़ेगा, टॉप एंड बॉटम को छोड़ा जा रहा है। तो सी एस ए अगर निकाले हम लोग, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सब जानता है, 2πr/h होता है कि नहीं होता है। तो भैया इसमें क्या क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, पाई लगा देंगे, 22.7। आर मुझे पता नहीं, एच कितना है। अब इसको पूरे को सॉल्व किया, तो आफ्टर सॉल्विंग पे हमारे पास ये मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, है ना। ये मीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब पैसा निकालना होता है तो पैसे के लिए क्या करते हैं, रेट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुल पैसा कितना, कॉस्ट कितना आया, तो निकालने के लिए जो रेट होती है उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सुनो पक्का ना। तो भैया जब कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट, तो क्या करते हैं, तो हमारे पास एरिया आता है, उस एरिया में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से। रेट कितना रुपया जरा बताओ, 30 रुपी। अरे भैया ये रेट लिखा है, कैसे पहचानेंगे रेट, कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, जहां पर मिनट, पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब या पर मीटर ऐसा लिखा होता है तो वो रेट होता है। और जो ऐसा होता है वो पूरा पैसा होता है, टोटल पैसा, समझे। अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई करते तो कुल पैसा हो जाएगा। और कुल पैसा कितना है अर्पित बाबा? हाँ, कुल पैसा इतना बन जाएगा। ये तो कह रहा है ना भाई। आप जरा इसको सॉल्व किया जाए तो वह हो जाएगा। यहाँ से क्या मिसिंग, क्या है, आर मिसिंग, आर आ जाएगा। और मेरे भाई एक जीरो से जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे 11 टाइम गया, तो 11 से 2 टाइम गया, क्या नहीं गया, नहीं आया। और ये 2 2 जा 4 हो गया, और 7 कूद के उधर पहुंच गया, 4 कूद के नीचे ला गया। ले यार आर की वैल्यू आ गई 7/2। क्या बात सुनाई, 4 बना था, 4 आएगा, आ गया। ये मीटर में आ गया, इसको चाहो सेंटीमीटर कर लो, नहीं करेंगे। आगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो निकाल दिया भैया इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पद। सो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ वेसल। वेसल का सीएसए क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। आप सब वैल्यू पता हो चुकी ना, लगा दें। आप इसमें या तो रेट से डिवाइड कर दे तब भी आंसर आता है। अगर केवल इनर सरफेस एरिया निकालना था तो आप इसमें रेट से डिवाइड करते तो पूरा सीएसए आ जाता। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 बोले तो 22.7, और आर बोले तो कितना 7/4, एच बोले तो कितना 10। ऐसे ऐसे काट दिए तोमड़ी, ये 4 होना कटेगा, कैसे ऊपर कटेगा, और ये ऐसे काट के ऐसे 11 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ऐसा नो। अब जरा चेक कर लो, अगर हम इससे इस रेट को डिवाइड करते आंसर वही आता कि नहीं आता। ऐसा काहे हुआ, क्योंकि ये पैसा किसमें लगा था, इनर सरफेस में लगा था। कहाँ लगा था, देखो ये पैसा कब आया, जब उसका इनर सरफेस को पेंट किया गया था। और इनर सरफेस को पेंट करने का पैसा कॉस्ट कितना, 30 रुपया। और कुल कितना खर्चा,
33000, तो इसी से डिवाइड कर दे। समझ गए? आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर आर आ गया तुम्हारे पास में। आर आने से क्या फायदा, क्योंकि दूसरा पॉइंट अगर इनर रेडियस ऑफ द बेस, लो इनर रेडियस निकाल लिया ना हमने, 7 इसको चाहो तो मीटर में सेंटीमीटर में कर दो, सेंटीमीटर करोगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा 25, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर 175 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ समझ गए? या 1.75 मीटर हो जाएगा। अब आगे फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जरा लगा दे वॉल्यूम, लगा देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी लोग पता है, एकदम तेज हो गया भाई। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। तो लगा देते हैं वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई बराबर पाई आर की वैल्यू कितनी? 7.4 और एच कितना? 10 टनाटन 10। ये काट दिया ऐसे, ठीक है। इसको 2 से काट दिया ऐसे करके 11 आ गया। हाँ और फिर कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, काट देते, लो काट दिया, काटा नहीं। अब क्या सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 कैंसिल, कितना हो गया? 35। अरे 35 11 से मल्टीप्लाई 385। तो पूरी कैलकुलेशन बिना पेन और पेपर बिल्कुल सही से आ गई। 385 आया कि नहीं आया? कैसे आया? नहीं नहीं बेटिया, इसको मल्टीप्लाई किया कितना बना? 35। तो ये क्या लिखा है? 11। अब 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 11 से मल्टीप्लाई कहता है कि आप इन दोनों को जोड़ो, बीच में बैठाओ, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 3 + 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8, बीच में बैठाओ, कितना हो जाएगा? 385। बॉयज ने यही काम किया था, यही किया था ना भाई। देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बिना पेन और पेपर से आ रहा है। मल्टीप्लाई 7 into 7 into 11, 11 7 77, फिर 77 का टेबल 7 आया था। अब फिर अगली बार पढ़ा था 33। यार गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ बहुत गड़बड़ होता है ऐसे। अब आगे कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4 कहाँ था हमारे पास में? ये 385.4। अब आप इसको डिवाइड कर लो चाहो तो, डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, और 1 क्या हो जाएगा? 25। चेक कर लो, आ गया। यहाँ पर मीटर क्यूब लगा दीजिएगा। नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? एकदम तेज आदमी हो भाई तुम लोग, मास्टर हार जाए तुम लोगों से। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिकेम इनसाइड ऑफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब इतना एंड इतना, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज इतना, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस। अरे भाई क्या कह रहा है, एक बार फिर से रीड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब, मतलब जब आउटर और अंदर के सरफेस एरिया निकाला जाए, सरफेस एरिया को घटाया जाए, तो डिफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस, मतलब एक ऐसे करके कोई पाइप हो गया है, पाइप हो गया, फिर कह रहा है उसमें ऐसे करके भी पाइप होगा, ऐसे 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 होगा। अब जब इसका सरफेस एरिया देखें, बाहर का सरफेस एरिया कैसे लगाएंगे? आउटर वाला, अंदर का सरफेस एरिया इनर वाला नहीं। फिर इन लोग रिड्यूस करें तो वैल्यू कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है? कितना है। और अगर ट्यूब की लंबाई इतनी हो तो भाई रेडियस दिया गया है, नहीं दिया गया? रेडियस गैप कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे भाई? तो रेडियस मान लेते हैं इसकी छुटकी वाली यार, इसकी बड़की वाली यार मान लेते हैं। कैपिटल मारेंगे, बड़की यार नहीं मानेंगे। मेरा मैं इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं, आप कैपिटल मान लीजिएगा, हम लोग छुटकी और बड़की काम चलेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हाइट दी गई, हाइट दोनों बराबर हो, कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। आइए सी से निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सी, ठीक है। तो पहले आउटर सी से निकाल लें, डिफरेंस लिख दें यार, डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस
between outer surface and inner surface। तो क्या लिखेंगे? आउटर सरफेस, एरिया ऑफ आउटर सरफेस, एरिया ऑफ आउटर सरफेस माइनस एरिया ऑफ इनर सरफेस। आउटर सरफेस तो सी से लगाएंगे, तो सी से फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एच एच। समझ गए? कैपिटल बड़ की क्यों? क्योंकि बाहर वाले का बड़का है उसका रेडियस। समझ गए? और माइनस क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉलर एच। कॉमन क्या मिल रहा है? इसकी वैल्यू दी गई है, कितना है? 88 है। अब इसको सॉल्व कर दो। 88 इक्वल कॉमन निकालते 2 बाई एच जो है कॉमन हो जाएगा, 2 बाई एच कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। बात समझ गए? बल लगा दीजिए भाई। बहुत तेज हो तो भैया तुम लोग, डर लगने लगा मुझे। 22/7, ये तुम होशियार ना हो जाओ। हाँ, कितना हो जाएगा? 14 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ गए? कुछ कैसे हो जाएगा? उड़ा देंगे। और ये हो गया 8 4 हो गया, कितना हो गया? 4 और 4 इंटू 22, 88 से 88 खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? इक्वेशन नंबर नहीं आया? और का दियो भाई, जरा देखते हैं। और कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना? अब वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कैसे निकालते हैं? हमने कहा इसमें जितना मटेरियल यूज किया गया उसका वॉल्यूम निकाल पाते हैं। याद ना आप लोगों को? बड़की आर हो छुटकी आर हो, जो ये बाहर का रेडियस नहीं, ये वाला, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? यहाँ यूज मटेरियल बोलते हैं, और यूज मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भैया? तो वॉल्यूम निकालते हैं जब हम लोग बड़के वाले पूरे वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दे। दिखाया था ना हमने। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है इस वाले में? क्या लिखेंगे? देखो पाई आर स्क्वायर, याद रखो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन 2 आर मिल जाए तो देखो, तब इसका नाम ही नहीं बोल पाते हैं। 2 आर मिल जाए तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर स्क्वायर आर ब्रैकेट लगाई एच लिखे। समझ गए? ये करेंगे, यहीं पर आप दोनों आर लगा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, इधर एच लगाइए इधर पाई लगा। समझ गए? पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं। डेटा लगा दिया जाए, लेकिन इसकी वैल्यू देकर रखी उन्होंने। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 176। चलो मेरे भाई 176 पाई की वैल्यू लगा दें, तो पाई कितना होता है? 22। और एच की वैल्यू कितनी? 14 थी, यहाँ 14 लिख दिया। और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, ल्यू ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अरे 7 कहाँ गया? ये रखा तो है। 22 तो ये कैंसिल होगा कितना में? 8 टाइम में। कितना में? 8 टाइम में। और इसके बाद में ये कितना में कैंसिल? और 2 से ये, इसका ये ए स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तुम बताओ? बराबर इक्वल कितना होगा? फिर हम दोनों जोड़ा है। हाँ? मुझे कुछ नहीं आता है, सब वो समय क्या होगा कौन बताएगा? सूर्यांश बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो बता रहे, तुम बता कर नहीं पाए फिर। हाँ बताओ, क्या नाम है? शिवम। हाँ मेरे भाई, तेरा बताएंगे, कल तक बताऊंगा मैं। आप अभी दे दिए मुझे कमांड, तो 2-4 दिन में बता दूंगा। अभी चाहिए मुझे बेटा, हो पाएगा अभी? हाँ तो बता, कुछ भी बता देते। हाँ हाँ बताओ। ये ऐसा सीखो, इससे ऐसा बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप बताएं हर्ष। तुम बताओ। रट के आए हैं बस, तो तुम लोगों ने एकदम तैयार कर लिया है। 7 करोड़ का सवाल है, सोच लो एक बार।
शिवम इज राइट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बात समझ गए? जब दोनों का स्क्वायर हो बीच में माइनस लगाओ तो ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे तो आते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। याद रखा करो भाई, तुम लोग भूल जाते हो। कैपिटल स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर इक्वल 4। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, हटा दिया, बराबर 4। इक्वेशन नंबर, आप जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, तो r माइनस 1 को हटा कर यहाँ कितना लिख दें, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैपिटल R स्मॉल r माइनस 1 इक्वल 4। कहीं ना कहीं कैपिटल R स्मॉल r 4 हो जाएगा, यस और नो? थर्ड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों को सॉल्व कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये लिखा है कैपिटल R स्मॉल r इक्वल कितना 1 और कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल 4। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, हम जोड़ दें, बताओ जोड़ने पे क्या होगा, 5 होगा। इधर इधर क्या होगा, इधर ये माइनस का लिखा है सर जी, ये प्लस का लिखा है, प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब r चाहिए तो क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे। कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। ऐसा नो नहीं आया बेटिया, ये क्लास 10 में पढ़ने मिलेगा, आप लोग अभी छोटे हो। इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो एक r मिलकर 2r, जब ये जोड़ने गए तो प्लस एक माइनस का है, खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 होने के बाद में ये क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड भेज देंगे। आ गया सभी को, ये आ गया कैपिटल R की वैल्यू। मुझे स्मॉल r भी तो चाहिए, तो फिर लगा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या लिखा है, कैपिटल R स्मॉल r इक्वल 1, कैपिटल R की वैल्यू कितनी 5/2, स्मॉल r इक्वल कितना 1। तो अब r को उधर भेजो, 1 को उधर भेजो, 5/2 माइनस 1 बराबर r, अपॉन में क्या लगा देंगे 1, एलसीएम में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल स्मॉल r। तो आगे और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस स्मॉल r। पूछ क्या रहा था बताओ, क्या कह रहा था, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द, चेक कर लो। एक वैल्यू आ रही होगी तुम्हारे पास में 1.5 सेंटीमीटर, एक आ रही होगी 2.5 सेंटीमीटर। चेक करो, नहीं आया कर ले जाओगे पक्का, कोई दिक्कत किसी को, बोलो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि मैं खत्म हो चुका हूं पूरी तरह से। हाँ क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर, पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द कॉपर इतना मीटर और इतना शीट के बारे में दिया गया, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इन द टू वे बाय द रोलिंग ऑफ द पेपर अलोंग द लेंथ और द क्राइकी along its breadth. Find the ratio of the volume of two cylinder thus formed. गंदा मामला हो गया। आज एक बात समझें उसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में एक पेपर है, क्या है, एक पेपर है, शीट है, अपने पास भी एक पेपर है, शीट ले लिया जाए, ये रही पेपर, ये रही शीट ये पेपर है। कहता है मान लो एक कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, क्या होगा बेटा, देखो ये रेक्टेंगुलर शीट है कोई, इस रेक्टेंगुलर शीट में दो तरीके से इसको रोल कर सकते हैं, एक अलोंग इसके अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग ऐसे हो गई, तो ब्रेथ क्या बन गई हाइट। देखो ये ब्रेथ क्या है, इसमें ब्रेथ है, ये क्या बन जाएगी जब ऐसे करेंगे, हाइट हो जाएगी। हाइट हो गई कि नहीं हो गई दूसरा तरीका है, अगर अलोंग इसका क्या ये चले जाए ऐसे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, नहीं बन जाएगा पक्का। तो अब हाइट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, लेंथ हाइट बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। तो एक सिलेंडर ये बन गया और एक सिलेंडर दूसरा बन जाएगा। जब इसको ऐसे करेंगे तो वही चीजें हैं, इसको समझ में आया कि नहीं आया पक्का। अब आपसे कह रहा है अलोंग विथ लेंथ, तो किसके अलोंग है जरा लिखते हैं, पेपर शीट बनाते हैं, ये रही पेपर की शीट और इस शीट के बिहाफ पे लिखा है ये 30 सेंटीमीटर लंबा, 18 सेंटीमीटर चौड़ा है।
कैन बी ट्रांसफर इनटू द, ये दो तरीके से ट्रांसफर करी जाएगी। पहला तरीका कि जब इसको ऐसे रोल किया जाए, यहाँ से ऐसे रोल करिए, ये वाला तरीका, यहीं से रोल करते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। देखिए एक तरीका होगा कि जब हम इसको यू रोल करते हैं, समझ गए? नहीं समझे? फिर से बना के दिखाते हैं। पहला तरीका अलोंग विथ इसके लेंथ, लेंथ के अलोंग में अगर इसको हम लोग रोल करेंगे तो ये केवल ऐसे रोल हो जाएगी ऐसे, हाइट वही हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हाइट, और पूरा सरकमफेरेंस बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका, इसको आप ऐसे रोल कर रहे हो, यहाँ से ऐसे इधर की ओर ऐसे, तो ये हाइट हो जाएगी, इस समय ये हाइट हो जाएगी, तो इस समय 30 वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो निकालना है, बस वॉल्यूम का रेशियो जो सिलेंडर बनेगा। अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि जो इसको ऐसे रोल करोगे, इसमें जो 30 होगा ना, ये पूरा 30 जब इसे रोल हो जाएगा, सुनो खुद से सुनो, ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, मान लो इसकी लंबाई 30 कितनी है। जब हमने इसको ऐसे रोल किया, रोल होने के बाद में वो जो लाइन थी वो देखो चारों तरफ आ गई, आ गई ना आगे। अब अगर हम कहें ये लाइन बिल्कुल किनारे पर हो, तो अगर इसको काट दें तो बन जाएगा सर्कल, क्या बन जाएगा, और सर्कल की ये लाइन को क्या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 30 क्या बन चुका है, इसमें 30 सर्कमफेरेंस बन चुका है, तो इसमें 18 सर्कमफेरेंस बन चुका है। क्या बात समझ आई? नहीं आई? पक्का? अब इन्हीं दोनों को मालूम निकालना है। अच्छा सर्कमफेरेंस बन गया है, रेडियस कैसे निकालोगे? तो यहाँ का सर्कमफेरेंस क्या है, सी बराबर 30 कितना है, और सर्कमफेरेंस 2 पाई r1, 1 क्यों मान ले रहे हैं यहाँ पर r1, इसमें r2 मान ले रहे हैं, बराबर 30। तो बहुत रोना दो गाना नहीं है, पाई बराबर r1 बराबर कितना 30/2 पाई छाप दीजिए, पता सही, सॉल्व मत करिए। यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे C1 था, ये C2 मान लेते हैं, तो कितना 18, 2 पाई r2 18, तो यहाँ से r2 वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 2 पाई, ऐसा लिख दीजिएगा, रोइएगा नहीं, लिख देना ये। अब आपको निकालना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम में रेशियो बताना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो पहले का वॉल्यूम का रेशियो, रेशियो बराबर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगा जरा बताओ, पाई r स्क्वायर r1 h1 होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई क्या हो जाएगा r1, और इसकी वैल्यू लगाते हैं, r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30/2 पाई का स्क्वायर, तो h1 कितना है इसका, ये हाइट इसमें कितना 18 है, डिवाइड बाई उससे कितना है 18/2 पाई का होल स्क्वायर, वहां पे कितना हो जाएगा 30। अब आगे और सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से 2 पाई का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, 2 पाई का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, और ये 2 पाई का स्क्वायर, ये 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास में, ये बचा 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर, ये 18 डिवाइड बाई 30, एक बार 30 यहाँ से कैंसिल, एक बार 18 यहाँ से कैंसिल, तो क्या बना 30/18। अब ये 200 और कैंसिल हो जाएगा, तो 15 अपन कितना हो जाएगा 6 से कैंसिल कर दो, 6 5 जा 6 3 जा, रेशियो क्या आ गया 5:3, चेक कर लो, नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत किसी को, कल ले जाओगे, अब पक्का कल ले जाओगे ना, तो आइए भाई शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर कोन, जो हमारे पास में सिलेंडर वाला टॉपिक था पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, अब हम लोग कोन को पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हम लोग इतने मन से पढ़ लें, इनको बार बार रिपीट भी कर लीजिएगा। पहला तो पॉइंट है कि ये हमारे पास में लास्ट वाले टॉपिक है, एग्जाम में ज्यादा आने। दूसरा पॉइंट है क्लास 10th में यहाँ से बहुत कुछ आता है, मतलब बहुत अच्छा लेवल होता है क्लास 10। तो अगर अभी से हमारा बेसिक सही रहेगा तो क्लास 10 में सारे सवाल आए पकड़ में आए, ठीक है, शुरू करें भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर क्यों लिखा है, पहला पॉइंट बताओ, और कोन क्या होता है। अरे टोपी तो बर्थडे में लगाते हो, जो बर्थडे टोपी होती है, ऐसा कोन वाला क्या है, वो क्रिसमस वाला, तो वो क्या होता है कोन होता है। और जो रोड वगैरह होता है ना, रोड पे जो पुलिस वाला ट्रैफिक वाला होता है, जो स्टॉपर लगाता है, पीला पीला कलर का होता है, रेड कलर का, देखा होगा आप लोग जाते हो स्कूल में,
तो वो भी कोन की तरह से काम करता है। कैसे काम करता है? कोन। अब तुम्हारे में 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे मान लो गेहूँ को इकट्ठा करो, तुम्हें गेहूँ वाला है, व्हीट वाला, या डस्ट को इकट्ठा करो, एक माउंट बनाओगे, तो माउंट ऐसा बन जाएगा। कभी-कभी हम लोग इसमें खेला करते थे, इनको छिपा देते थे। वीडियो में बताओ किसमें है? खेला किसने बच्चों ने खेला है? 1, 2 बस। अच्छा ये सब शहर में रहने वाला बेचारा 3 2 इनको मिट्टी नहीं मिलता होगा ना, गाँव में मिट्टी ही रहता था। उसमें पैसा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो हम लोग मिट्टी उठाई, इकट्ठा किया और ऐसे बनाए 3-4 ढेर, उसमें एक में छिपा देते चुपचाप। आप बताओ किसमें? सही बताओगे तो तुम जीत जाओगे, नहीं सही बताओगे तो तुम हार जाओगे। ऐसे हम लोग खेला करते, समझ गए? और खासकर कब? दिवाली के बाद। जो डेलिया होते थे ना, जो वो दीपक होता है, मिट्टी वाला डेलिया चलता था, आजकल कैंडल चलता है, लाइट चलता है, ज़माना बदल गया है। हमारे समय में मिट्टी वाला कैंडल चलता था, दीपक। और जैसे शाम में लगाते थे, वो बुझा नहीं आदमी उठा लेते थे सभी लोग। रात में लड़के घूमते थे दूसरे दुआरे, उठा लिया, उसको फूँका उठा लिया। समझ रहे हो ना? इतना लड़कों को दिमाग ही नहीं था कि वो भगवान राम के लिए लगाया गया है, उनको खेलने से मतलब है। और सुबह इतनी सारी डेलियाँ इकट्ठा करके, देखो मेरे पास इतना डेलिया हो गया है, अब खेलते हैं। 4 ढेर लगाए, एक में छुपाया, बताओ किसमें है? जो ढेर बना, वो कोन जैसा बना। मम्मी लोग बहुत सारा गेहूँ वगैरह हो गया, छत पे सुखाती हैं, वीट वगैरह, इसको कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। जब इकट्ठा कर रही होती हैं, तो कौन बनता है? पहाड़ जैसा बनता है, माउंट जैसा। कौन बनता है? मन में एक सवाल है, सबसे कठिन सवाल, बताएँगे? जो मक्का का वो होता है, जिसमें बीन्स होते हैं, दाने, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो भी कैसा होगा? कोन जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा कोन जैसा कि नहीं होगा? भैया कहेगा कि उसके बारे में भी। ये सर्चें हो गई कोन वाली, बात समझ गए? कैप भी क्या हो जाएगा? कोन हो जाएगा। नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं कह रहा है, वो नींद आने का प्रयास कर रहा है, लैग हो जा रही है बीच-बीच में, उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ नहीं पा रही है। वाईफ़ाई कमज़ोर पड़ रहा है ना? वाईफ़ाई कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? मास्टर चिल्ला देता है, फिर आ जाते हैं। अच्छा यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब कोन के बारे में समझ लेते हैं, इसके फ़ॉर्मूले वगैरह और क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या-क्या चीज़ें पूछ जाएँगी। अच्छा राइट सर्कुलर कोन समझ गए ना अभी आप लोग? तो राइट सर्कुलर का मतलब क्या है? तो राइट सर्कुलर का मतलब होता है तुम्हारे पास में कि ये एक्चुअल में हमारे पास में राइट यहाँ से एंगल बनता है राइट सर्कुलर ये ऐसे। तो 90 डिग्री कंप्लीट होता है। 90 डिग्री कंप्लीट होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? राइट सर्कुलर क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर। समझ गए? क्योंकि इसमें 90 डिग्री बनता है इसलिए इसको राइट सर्कुलर बोलते हैं और कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या-क्या आपको देखने को मिलता है? देखने को मुझे मिलता है सबसे ऊपर ये देखो कैप, टोपा ऐसा दिखाई पड़ता है? ये वाला। और साथ में एक ये बेस होता है इसका, ये बेस होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेस होता है। तो ये बेस भी इसमें होता है, यही सबसे ज़रूरी है, इसको याद रखना है। तो अगर वॉल्यूम बनाएँगे तो वॉल्यूम में टोपा प्लस ये भी जुड़ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या बनकर तैयार होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। 1 मिनट, अब क्यूब जो लगाया हमने, यहाँ पाई स्क्वायर एच होता है इंटू एच, क्योंकि इसमें हाइट भी तो होगा, तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए? अब इसके सीएसए की बात करें, सीएसए क्या होगा? सीएसए तो ऐसे ही जुड़ाएगा ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर तो स्लाइड हाइट हो गया ना, धीमे धीमे जाकर कम हो जा रहा है ये, तो ये स्लाइड हाइट निकालना पड़ता है। हालांकि स्लाइड हाइट को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, स्लाइड हाइट बोलते हैं, स्लाइड हाइट। तो दिखाते किससे हैं? एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 नहीं पाई आर बनता है, पाई आर एल क्या बनता है? पाई आर एल। अब ये एल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम चाहते हैं रितिका बता दो बेटिया, अगर यहाँ से ऐसे एक लाइन खींची हुई है तो ये लाइन ऐसे जोड़ दी जाए, यहाँ पर 90 बनना हो, कितना बनना हो? ये भाई तेज हो रही है, ये भाई बहुत तेज हो रही है दिन पर दिन। ये ऐसे बनाओ भैया, यहाँ के अगर निकालना है तो ये क्या हो जाए, कहीं देखा तुमने? हाँ पढ़ कहाँ से लिया? पता कैसे दिया? यहाँ पर आ रहे तुम्हें पता है?
ये जो लड़की, तो भैया ये पूरा डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर होता है। इस डायमीटर का यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ, तो बन जाएगा रेडियस, क्या बन जाएगा? और ये इसकी क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट है। तो कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, ये तो हाइपोटेन्यूज बन गई ना। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ एल की जो वैल्यू निकालनी होती है, एल बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, समझ गए? पक्का? ये हो गया सी एस ए। और टी एस ए क्या होता है इसका? टी एस ए, बीटीआर टी एस ए बताओ। तो टी एस ए में सी एस ए और प्लस ये और जुड़ जाएगा। तो सी एस ए क्या है जरा बताओ? सी एस ए पाई आर एल। अभी भाई ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? और ये है गोला गोला गोल, क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या कर सकते हैं यहाँ से? पाई आर कॉमन, एल प्लस आर हो जाएगा या आर प्लस एल हो जाएगा। जैसा आप पढ़ना चाहो वैसा आप पढ़ लो इसको। पाई आर, आर प्लस एल। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। फिर आपसे कह रहे इसमें और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको दिया जाएगा। कल हम इससे कोशिश कराएंगे, आज यहीं छोड़ दे रहे हैं। सभी लोग जिम्मेदारी है कि इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। जितना पुराना पढ़ा है वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। याद रहेगा? कल इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।